This is vocabulary number 14. Vocabulary number 14. The first word is be, was, been, being, होना या बनना। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ब जो अगर है वो यही है, बी। बी का मतलब होता है होना। जैसे कि तैयार हो जाओ तो बी रेडी। हो जाओ के लिए क्या कहेंगे? बी। खुश हो जाओ, बी हैप्पी। ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। तो बी का मतलब होता है होना या बनना भी होता है। जैसे कि यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो। या ही कुडंट बी एन इस्लामिक स्कॉलर, वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं बन सका। ही कुडंट बी। तो इसका मतलब होना भी है और बनना भी है। होना या बनना, जैसे अरबी में काना होता है, काना यकूनु कौनन, वैसे ही इंग्लिश में बी होता है, बी वॉज बिन बीइंग। तो जब होना पास्ट में होता है तो उसकी मीनिंग तब वाज होता है, और तब उसकी मीनिंग था होता है। क्योंकि था की मीनिंग क्या है? था की मीनिंग है हुआ, यानी माजी में होना, पास्ट में किसी चीज का होना, वजूद में होना, उसको था थी थे बोलते हैं। इसीलिए वाज का इस्तेमाल होता है। तो बी का ही सेकंड फॉर्म है वाज, और वाज की ही दूसरी शक्ल है वर। तो वाज और वर ये इसी की दूसरी शक्लें हैं, और बी की दूसरी शक्लें हैं इज एम आर। वा इज एम आर बी की। तो बी जब बोला जाए तो इसका मतलब यही होता है, इज एम आर। इज का भी मतलब है, आर का भी मतलब है, एम का मतलब है हूं। तो इज अर एम ये सब यही हैं जो बी हैं, बी की ही दूसरी शक्लें हैं, दूसरा रूप है उनका, जिनकी इन सब की मीनिंग होती है होना। बी का मतलब क्या होगा? होना। बी वॉज बीन, और ये सब हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है। ये सब यूज होते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, कहीं बीइंग आएगा, कहीं बिन आएगा, कहीं वॉज होगा, कहीं वर होगा, कहीं बी होगा, कहीं इज एम आर वाज वर होगा। तो इसकी मीनिंग क्या है? होना या बनना। जैसे कि मे बी, हो सकता है। मे बी का मतलब क्या है? मे का मतलब सकना, और बी का मतलब होना। तो मे बी हो सकता है, यानी शायद। मे बी इट इज रॉन्ग, या इट मे बी रॉन्ग, ये गलत हो सकता है। इट माइट नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं हो सकता। तो होना के लिए आपको लफ्ज बी इस्तेमाल करना है। ठीक है। और जीशान साहब ने क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज बिन? ये हिज बिन क्या है? ये तो सिर्फ अलग बीन है, बीन है। और ये हिज क्या है? हिजबीन। हिजबीन HISBEEN, हिजबीन ये क्या है? ये तो कोई अरबी का लफ्ज होगा, हिज्ब से बना होगा हिजबीन, है ना? आप ये अरबी का लफ्ज होगा हिज्ब से। हिज्ब का मतलब उसमें होता है ग्रुप, पार्टी, अरबी के अंदर, अरबी इंग्लिश में नहीं। तो बी वॉज बिन बीइंग का मतलब होता है होना। और अगला वर्ड है गेट। गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, पाना। जैसे कि यू कैन गेट अ प्राइज, आप एक इनाम पा सकते हैं। यू कैन गेट अ प्राइज, आप एक इनाम पा सकते हैं। यही गॉट अ चांस, उसने एक मौका पाया, एक चांस मिला, उसे एक मौका मिला, या उसने एक मौका पाया। तो गॉट का मतलब है मिला या पाया। गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट, और थर्ड फॉर्म है गॉट और गॉटन दोनों। गॉट भी है, गॉटन भी है। ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट यूज होता है, यानी गेट गॉट गॉट। और अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन यूज होता है, गेट गॉट गॉटन। और फोर्थ फॉर्म है गेटिंग। तो इसकी मीनिंग एक तो पाना होती है, और होना भी इसकी मीनिंग होती है। जो मीनिंग बी की है वही सेम मीनिंग गेट की भी होगी, होना। जैसे कि ये कहा जाए कि तैयार हो जाओ, तो चाहे आप ये कहें बी रेडी या गेट रेडी। नाराज मत हो, तो डोंट बी एंग्री या डोंट गेट एंग्री। तो गेट का मतलब भी होगा वही पाना, होना, जो बी का मतलब होता है डोंट गेट एंग्री। अंदर हो जाओ गेट इन, बाहर हो जाओ गेट आउट, बाहर हो जाओ गेट आउट। तो गेट का मतलब क्या है? होना। तो गेट का सेकंड फॉर्म होगा गॉट। गेट गॉट, गॉट गॉटन, गेटिंग। हासिल करना के लिए फाइंड होता है। जैसे पाना के लिए गेट है, वैसे ही हासिल करना के लिए फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, हासिल करना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, हासिल करना। अब पाना और हासिल करना में थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा सा कोशिश करके कोई चीज मिले तो उसको हासिल करना कहते हैं, उसके लिए इंग्लिश में फाइंड आता है। ऐसे ही मिल जाए तो गेट कहते हैं। गेट का मतलब पाना, और फाइंड का मतलब हासिल करना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, हासिल करना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, हासिल करना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, हासिल करना। इन्होंने क्या लिखा है मैसेज में? हैज बिन लिखा है।
हैज बीन एक हेल्पिंग वर्ब है जो इस्तेमाल होता है एक अलग टेंस में। जब आप टेंस पढ़ेंगे और पैसिव वॉइस में यूज होगा। पैसिव वॉइस में जैसे कि ये कहा जाए कि हामिद हैज बीन कॉल्ड, तो इसका मतलब हामिद को बुलाया गया है। एक तरह के टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ, हैज बीन यूज होता है पैसिव में। हामिद को बुलाया गया, हैज बीन। ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में आएगा अभी हैज बीन। बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग भी आता है, कहीं पर बीइंग आएगा, है ना। हैज है, हैव है, हेड है, ये सब आगे है, आगे आएंगे भी। और उसके बाद अगला वर्ड है सूंघना के लिए स्मेल। स्मेल का मतलब है सूंघना। स्मेल का मतलब क्या है? सूंघना। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेलिंग, सूंघना या महकना। महकना भी है, जैसे कि किसी चीज से स्मेल आ रही है, इट स्मेल्स बैड। इट स्मेल्स बैड, इससे बुरी बदबू आ रही है। तो स्मेल का मतलब है सूंघना। स्मेल दीज फ्लावर्स, इन फूलों को सूंघो। स्मेल्ट, सूंघा। स्मेल्ट, स्मेलिंग। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेलिंग, सूंघना। और और क्या है, एक मिनट। तलाश करना भी होता है जी। फाइंड का मतलब, हाँ, तलाश करना, फाइंड आउट, पता लगाना। फाइंड का मतलब है पता लगाओ, तलाश करो, ढूंढो, ये मतलब है। हासिल करो, किसी चीज का जवाब हासिल करो, ये सब की मीनिंग के लिए फाइंड आएगा। फाइंड करना, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना है, लेकिन सिर्फ फाइंड का मतलब हासिल करना। और लेटना के लिए होता है लाई। लाई, ले, लेन, लाइंग, लेटना। लाई, एल आई ई लाई है, सेकंड फॉर्म एल ए वाई है ले, और थर्ड फॉर्म लेन, एल ए आई एन, लेन। फोर्थ फॉर्म है लाइंग। लाई, ले, लेन, लाइंग, लेटना। लाई, ले, लेन, लाइंग, लेटना। लाई से ही मिलता हुआ एक लफ्ज और है। यानी लाई अगर एक रेगुलर वर्ब हो तो उसकी मीनिंग होती झूठ बोलना। लाई, लाइड, लाइड, लाइंग, झूठ बोलना। नीचे देखिए क्या लिखा है। एल आई ई लाई, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म वही है, लेकिन सेकंड फॉर्म अलग है। सेकंड फॉर्म ये रेगुलर वर्ब है, इसलिए डी के साथ बनेगा, लाइड। उसने झूठ बोला, ही लाइड। तो लाई, लाइड, लाइड। और फोर्थ फॉर्म सेम है, लाइंग। यहां पर भी फोर्थ फॉर्म वही है। फोर्थ फॉर्म में ये सब आई ई हट के वाई आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आईएनजी लगाया जाए तो ई को हटा दिया जाए। ई को हटाकर आईएनजी लगता है, लेकिन जब यहाँ पर ई को हटाएंगे तो ये यहाँ पर आई बचेगा लास्ट में, और उधर का आई, दोनों आई एक साथ दो आई हो नहीं सकते, इसलिए इसको बदल के वाई कर देंगे, एल वाई आई एन जी। लाइन की स्पेलिंग होगी एल वाई आई एन जी, लाइन। तो झूठ बोलने वाले लाइन की भी यही फोर्थ फॉर्म है। यानी फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एक है दोनों का। फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग है। यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म ले और लेन है, और वहां सेकंड थर्ड फॉर्म लाइड, लाइड है, क्योंकि वो रेगुलर वर्ब है। शुरू करना के लिए बिगिन। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग, शुरू करना। बिगिन, इसको बेगिन नहीं पढ़ेंगे, यानी बीई है, लेकिन बेगिन नहीं बल्कि बिगिन। बिगिन, बिगिन। बिगिन, बिगेन, बिगन। बिगिन, बिगेन, बिगन। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, वैसे ही बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग। फोर्थ फॉर्म है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत होता है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। तो शुरू करना जैसे स्टार्ट की मीनिंग होती है, वही बिगिन की मीनिंग है। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग, यानी स्टार्ट। तोड़ना के लिए होगा ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, तोड़ना। ब्रेक जैसे कि आई कांट ब्रेक दिस चेयर, मैं इस कुर्सी को नहीं तोड़ सकता। या आई कुडेंट ब्रेक द डोर, मैं दरवाजा नहीं तोड़ सका। आई कुडेंट ब्रेक द डोर, मैं दरवाजा नहीं तोड़ सका। या डोंट ब्रेक फर्नीचर, प्लीज डोंट ब्रेक फर्नीचर, फर्नीचर मत तोड़ो। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। और वो जो दरमियान में वक्फा लिया जाता है वो भी ब्रेक है। वो नाउन है, अगर एज ए नाउन यूज करें तो उसका मतलब यही होगा, वक्फा। और अगर वर्ब यूज करें तो इसका मतलब होगा तोड़ना। ब्रेक, ब्रोक, तोड़ दिया, ब्रोक। ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। ओके। और ब्रेकिंग, ये फोर्थ फॉर्म है उसका, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना। कट की मीनिंग काटना होता है, कट, काटना। कट, 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 कटिंग, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब में कट होगा। जैसे काटो तो भी कहेंगे कट, उसने काटा तब भी कहेंगे कट, और कटे हुए को भी कट कहेंगे। कटा हुई कोई चीज है उसको भी कट कहा जाएगा। अलबत्ता फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और आईएनजी कैसे लगेगा कि टी को डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि सेकंड लास्ट लेटर वॉवेल है।
CUTTING, कटिंग, कटिंग, है ना, कटिंग की स्पेलिंग यही होगी, CUTTING, कटिंग। CUTTER, कटर, कटर का मतलब काटने वाला। अब चाहे कोई इंसान हो या कोई मशीन हो, जैसे नेल कटर, नेल काटने वाला, नाखून काटने वाले को नेल कटर। वुड कटर, लकड़ी काटने वाला। तो कटर का मतलब है काटने वाला। कट कट कट, कटिंग। और कट हो गया। अब अगला वर्ड है ब्रिंग। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। जैसे कि THOUGHT, थॉट। ये BOUGHT, बॉट। खरीदना के लिए बाई बॉट, बॉट है। सोचना के लिए थिंक, थॉट, थॉट है। उसी तरह से लाना के लिए ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट होगा। अगर किसी से कहें लाओ, लेके आओ, अपना लैपटॉप लेके आओ, प्लीज ब्रिंग योर लैपटॉप। या यहाँ मोबाइल फोन लेकर मत आओ, क्लास में मोबाइल फोन लेकर मत आओ। डू नॉट ब्रिंग योर मोबाइल फोन इन द क्लासरूम। डू नॉट ब्रिंग, डू नॉट ब्रिंग योर मोबाइल फोन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में अपना मोबाइल फोन मत लाओ। मैं नहीं ला सका, आई डू नॉट, आई कुडेंट ब्रिंग। और मैं लाया के लिए होगा आई ब्रॉट। जैसे मैं लेके आया या वो लेके आया, वो अपना बैग लाया, ही ब्रॉट हिज बैग। तो ब्रॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, लाना। लास्ट वर्ड है बिल्ड। बिल्ड का मतलब है तामीर करना। बिल्ड की स्पेलिंग में BUILD होगी, बिल्ड। बिल्ड सेकंड फॉर्म होगा बिल्ट, थर्ड फॉर्म है बिल्ट, और फोर्थ फॉर्म है बिल्डिंग। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग। तो इसमें सेकंड थर्ड, फर्स्ट में और सेकंड में बस डी और टी का फर्क है। फर्स्ट फॉर्म में डी है, सेकंड और थर्ड में टी है। और फोर्थ फॉर्म में फिर डी हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है। फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर फोर्थ फॉर्म बनता है। तो ये हो जाएगा बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग। बिल्डिंग तो सुना होगा, इमारत को कहते हैं, है ना। बिल्डिंग का मतलब है इमारत। हम्म। बिल्डर का मतलब बनाने वाला, तामीर करने वाला। जो घर बनाता है उसको बिल्डर कहते हैं। बॉडी बनाता है, बॉडी बिल्डर कहते हैं। बॉडी को बिल्ड करता है। वोकेबलरी जो बनाता है, वोकेबलरी बिल्डर होगा। बिल्ड योर वोकेबलरी। किसी भी चीज को तामीर करने के लिए बिल्ड का वर्ड होगा, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग। सेकंड फॉर्म में बिल्ट यूज करेंगे, जैसे ये कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल तामीर किया, तो अब ये पास्ट हो गया, तो यहां पर बिल्ट कहेंगे, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। ये नीचे जो लिखा है, ये लाई, लाइड, लाइट, लाइंग, झूठ बोलना, इसी से लायर बनता है, लॉस, है ना। लॉ का हाँ। मतलब कानून, और लॉयर का मतलब कानूनदा यानी वकील। तो ये लॉयर है और ये लायर है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। ठीक है, लायर एंड लॉयर। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स आर लायर्स, मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आर लायर्स, यानी अक्सर वकील झूठे होते हैं, लॉयर्स, बिकॉज दिस इज देयर प्रोफेशन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द रिकॉर्डिंग।